हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे पहले दिया था एंटोनी लेवोशियर ने। सबसे पहले ये लॉ दिया था 1789 में। और ये जो लॉ है ना, ये क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की क्वांटिटी बताता है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ के अकॉर्डिंग, in physical and chemical change, the total mass of the product is equal to the total mass of reactant। कि किसी भी इस लॉ के अकॉर्डिंग कि फिजिकल और केमिकल चेंज में जो टोटल मास है ऑफ प्रोडक्ट, जो किसी उत्पाद का जो पूरा द्रव्यमान है वो किसके बराबर रहता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक के बराबर रहता है। That is, matter can neither be created nor be destroyed during any physical and chemical changes। इसीलिए जो द्रव्य मैटर है किसी द्रव्य का, है ना, उसको ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसे पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं किसी फिजिकल या केमिकल चेंज में। ठीक है। अब द लॉ इज़ वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग सिंपल एक्सपेरिमेंट। इसको निम्न एक्सपेरिमेंट्स है, इससे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि व्हेन फिजिकल चेंज टेक प्लेस, जब फिजिकल चेंज होता है तो टेक पीस ऑफ आइस, एक बर्फ़ का टुकड़ा लेना है, उसको फ्लास्क में डालना है और इसको स्टॉपर से एकदम टाइट वेट बांध देना है ना। नाउ द फिर फ्लास्क को धीरे धीरे हीट करना है, फिर आइस मेल्ट हो जाएगी, है ना। जब वो पानी में चेंज हो जाएगा तो फिर हमको उसको जब ठंडा हो जाए थोड़ा सा, तो फिर उसका वेट नापना है लिक्विड स्टेट में। तो फिर अपन को पता चलेगा कि जो मास था फ्लास्क का वो पहले वाले उस वेट के इक्वल होगा, जब वो बर्फ़ का वेट के इक्वल होगा, पानी का वेट भी। तो ये प्रूफ करता है कि नो चेंज ऑफ मास इन द ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज। तो इससे ये पता चलता है कि फिजिकल चेंज में कोई भी द्रव्यमान में चेंज नहीं होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है केमिकल चेंज में आता है कि द लॉ ऑफ वेरीफाइड बाय द लैंडोट एक्सपेरिमेंट। इस लॉ को लैंडोट एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया गया है। द सोल्यूशन ऑफ NaCl and AgNO3 आर टेकन इन 2 limbs ऑफ द H-shaped ट्यूब नोन एज द लैंडशॉट ट्यूब। ये H-shaped जो ट्यूब दे रही है इसे लैंडोट ट्यूब कहते हैं। तो ये एक सील्ड और उसमें क्या रहता है, वजन रहता है। तो जैसे एक में तो NaCl का सोल्यूशन, एक में AgNO3 का सोल्यूशन। फिर इसको अच्छे से क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स करते हैं तो फिर ये वाली रिएक्शन होती है NaCl, AgNO3, AgCl और NaNO3। फिर अब बात करते हैं ये जो रिएक्शन है, तो आफ्टर द रिएक्शन ट्यूब वास अगेन, फिर उसका वेट नापते तो ऑब्जर्वेशन दैट द मास ट्यूब रिमेन अनचेंज। तो मास भी अनचेंज रहता है। तो इससे प्रूव हो जाता है कि केमिकल रिएक्शंस में भी जो वेट है वो अनचेंज रहता है। फिर इसकी बात करते हैं कि क्वेश्चन की कि हाउ मनी ग्राम्स ऑफ द AgNO3 सोल्यूशन बी मिक्स टू बी 5.85 ग्राम ऑफ द NaCl सोल्यूशन टू गेट 14.35 AgCl 8.5 ग्राम NaNO3। कंसीडर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास टू बी करेक्ट। जैसे हम बात करें AgNO3 की अपने पास वैल्यू नहीं है, लेकिन NaCl की वैल्यू दे दी और AgCl और NaNO3 की वैल्यू दे दी। तो इसके अकॉर्डिंग जब अपन इक्वल बैठाएं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो माइनस वाली क्वांटिटी है यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का 5.85। तो फिर अपना जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 17.00 ग्राम। अब इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट देखते हैं कि NaCO3 is mixed with 10 ग्राम CH3COOH, then 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस is released in and 12 ग्राम रेसिड्यूज इज लेफ्ट। प्रूव दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन अपन को प्रूफ करना है। भाई जब अपन को NaCO3 की वैल्यू दे रखी है 4.2 ग्राम, CH3OH की वैल्यू दे रखी है 10 ग्राम, तो ये जो रेसिड्यू है, रेसिड्यू में अपन को पता चल गया ये 12 ग्राम का रेसिड्यू है। तो अब अपन को इसको प्रूफ करना है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालना है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, दोनों को इक्वल करना है। इक्वल आ रहा है तो ये लॉ क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 ग्राम CaCO3 व्हेन हीटेड गिव्स 52 कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44
ग्राम CO2 तो प्रूव दैट द डाटा गिवन द अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इस लॉ को प्रूव करना है कि CaCO3 से CaO और CO2 बन रहा है, तो उसको कैसे वेरीफाइड करेंगे। CaCO3 CaO CO2 तो मास ऑफ रिएक्टेंट 100 ग्राम, मास ऑफ प्रोडक्ट 56 प्लस 44 ग्राम इक्वल टू द 100 ग्राम। Therefore the data given proves that the law of conservation of mass, तो इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ होता है। तो आज के लिए हम इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारी